समय रात्रि 11:40 11 जनवरी 2004 अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मजा आया। आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और पिछली सीट पर उसके माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीजें शादियों और पार्टियों में मामूली बात हो गई है, संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वही संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए, उसके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस, मुझे न जाने क्यों डर लग रहा। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हे भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाएं बस। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं हैं। इतनी रात में इस काले घने जंगल से फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो गई अब तो, संग्राम सिंह ने मुंह बिचकाते हुए कहा। एल, क्या मम्मी आप भी ना? राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप क्यों डर रही हैं मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ तो है, न डरने की क्या बात है। फिर संग्राम सिंह, जो कि अर्चना के साथ बैठे हुए थे, बोले, बेटा तुम नहीं जानती तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोग घर में दुबक्कर ही बैठे रहें। बस क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। हाँ 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 हाँ। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात रात भर मैं कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। अरे सब रात एक जैसी होती है। चांद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है, अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल भी फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण, और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड्डल से जा टकराई। अब ये सब अचानक से हुआ जिसे कोई समझ नहीं सकता। दुर्घटनाएं सुना है अचानक से ही होती है। एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज के कुछ ही पल के बाद खामोशी थी छा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला
और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। राहुल, संग्राम सिंह अपना घुटना पकड़कर कराते हुए बोले। अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब, सच में कोई टकराया था? पापा, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और ये दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो ये है घबराया तो वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक है। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली। किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आगे की कहानी अगले एपिसोड भाग 2 में जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।